सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। इसके बाद वर्ष 1993 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र ने डॉक्टर एस भदौरिया को अपने भौतिक जनेऊ से अर्थात अपना पहना हुआ जनेऊ उतारकर पहनाया और उन्हें संस्कारित किया, अपना धर्मपुत्र घोषित किया तथा ब्राह्मण कन्या ममता देवी से उनका विवाह भी करवाया। इसके बाद वर्ष 1994 में पूजनीय बाबाजी ने इच्छा मृत्यु का वरण करके जीवित महासमाधि ले ली। जीवित महासमाधि के पहले ही बाबाजी ने ग्रामवासियों से कहा कि मेरे समाधिस्थ होने के पश्चात कुछ आधी तूफान आए तो डरना मत। वही हुआ भी, एक भयानक तूफान बरिगवा में उठा। ग्राम और आसपास के जंगल में सैकड़ों पेड़ उखड़कर गिर गए। फिर एक अद्भुत शांति छा गई। पूजनीय बाबाजी हमेशा श्री भदौरिया जी से कहा करते थे कि बच्चा, अब हम कबो दोबारा जन्म न ले बे, यो हमार आखिरी जन्म आए। भदौरिया जी उनकी समाधि पर नियमित रूप से नमन करने जाते रहे। बाकी समय समाज सेवा और रियल स्टेट के व्यापार में लगे रहे। श्री भदौरिया के मुताबिक देहावसान के करीब 3 वर्ष बाद एक रात को श्री मिश्र जी सपने में आए और उन्हें तंत्र की दीक्षा दी। यह दीक्षा कार्यक्रम लगातार 3 रात तक चलता रहा। दीक्षा परांत कुछ अलौकिक अनुभव होने लगे। जो भदौरिया जी सोचते चाहते वैसी घटना घट जाती। उन्हें लगा कि बिना प्रयास, बिना किसी अनुष्ठान के उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। वे बीमार को छू लेते तो उन्हें आराम हो जाता। वे स्वयं हैरान थे क्योंकि इस विधि की पूर्ण विद्या का ज्ञान भी अभी नहीं हुआ था और यह सब शक्तियां प्राप्त हो गईं। वर्ष 2001 में कानपुर के पास ही गांव करौली में खेती के लिए जमीन खरीदी और उसी के कुछ भाग में स्कूल और अनाथालय आदि का विचार मन में था। यहां आध्यात्मिक अनुसंधान होंगे, यह विचार में भी नहीं था। अलबत्ता आध्यात्मिक और धार्मिक रुझान के कारण भव्य नवग्रह मंदिर बनाने का जरूर विचार आया। इसलिए उस परिसर का नामकरण लवकुश आश्रम के नाम से कर दिया गया। लव व कुश श्री भदौरिया जी के दोनों पुत्रों के नाम हैं। नवग्रह मंदिर के लिए शनि गर्भगृह तैयार हो गया, पहली मंजिल भी तैयार हो गई। तेजी से कार्य चलता रहा। इसी क्रम में वर्ष 2009 में उनके मित्र कानपुर के स्वरूप नगर निवासी विवेक चतुर्वेदी उर्फ गुड भैया जी की सलाह पर IIT कानपुर में चल रही मध्यस्थ दर्शन पर आधारित जीवन विद्या की कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला का प्रबोधन HBTI में प्रवक्ता रहे गणेश बागड़िया कर रहे थे। भदौरिया जी ने पूरे 7 दिन तक उसमें प्रतिभाग किया, पूरे वांग्मय को समझा। वे जीवन विद्या से काफी प्रभावित हुए। अपनापन सा लगा, जैसे कि अपनी ही बात हो रही है। उसमें स्वहित और सर्वहित के लिए कुछ अच्छे और सहज रास्ते निकलते दिखे। इसी आलोक में मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादक अनुसंधानकर्ता अग्रहार नागराज के नाम से भी परिचय हुआ। चूंकि नागराज जी का वांग्मय इतना अच्छा था, इसलिए भदौरिया जी की उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। वे तो पहले से ही संतों के पीछे दौड़ते रहे थे। भदौरिया जी शिविर के कुछ दिनों बाद ही नागराज जी से मिलने अमरकंटक पहुंच गए। भदौरिया जी बताते हैं कि नागराज जी के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके अंतर्मन से एक दिव्य शक्ति का संदेश आया कि हमारा कार्य पूरा हो गया, हम हिमालय जा रहे हैं। कभी बाबा श्री मिश्र जी ने आदेश किया तो फिर मिलेंगे। भदौरिया जी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ये कौन थे जो संदेश दे रहे हैं और हिमालय जा रहे हैं। बहरहाल नागराज जी से मिल बहुत हल्की फुल्की सतही मुलाकात हुई। कुछ खास चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन प्रभावित पूरे हुए वहां से वापस आकर नवग्रह मंदिर निर्माण में लग गए। वर्ष 2010 के आरंभ के महीनों में एक दिन गुड्डा भैया का फोन आया कि नागराज जी तुम्हारे आश्रम आना चाह रहे हैं। हालांकि उस समय नागराज जी के कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन कानपुर आने के लिए तैयार थे। बहरहाल तय तिथि को उनका आगमन हुआ। वे आए। गाड़ी से उतरते ही भदौरिया जी के कंधे पर हाथ रखा और उनका सहारा लेते हुए कहा कि मैंने अपना वचन पूरा किया। भदौरिया जी यहां भी नहीं समझ पाए कि कौन से वचन की बात कह रहे हैं, पर संकोचवश पूछा भी नहीं। श्री नागराज जी करीब 4 घंटे आश्रम में रहे जाते समय उन्होंने मोटे पेपर से आबद्ध एक बड़ा सा पैकेट उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया।
भदौरिया जी ने उस पैकेट को आश्रम में रखवा दिया। उस समय कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री M.K. मेश्राम, गुड्डा भैया जी समेत कानपुर के कई गणमान्य लोग आश्रम में मौजूद थे। अगले दिन सुबह को कानपुर शहर स्थित आवास पर भदौरिया जी की पत्नी श्रीमती ममता जी ने उन्हें ध्यान दिलाने की मुद्रा में प्रश्न किया कि आपकी उम्र कितनी हो गई? अचानक झटका सा लगा। वे 44वें वर्ष में थे और फिर श्री राधारमण जी की वे सभी बातें याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु स्वयं चलकर तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपने हाथ से लिखी पुस्तकों का एक सेट भेंट करेंगे। वे तुरंत आश्रम आए और बंद पैकेट खोलकर देखा तो उसमें 11 किताबें थीं। वे सभी पुस्तकें मध्यस्थ दर्शन आधारित जीवन विद्या की पुस्तकें थीं। यह वाङ्मय स्वयं नागराज जी ने लिखा है। तत्क्षण ही श्री भदौरिया जी को पूजनीय बाबा श्री राधारमण मिश्र जी और उनके कथन का स्मरण हुआ, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु हमारे जैसे ही होंगे। फिर दोनों की समानताओं का मिलान किया। दोनों ही गुरु करीब 6 फुट लंबे, दोनों ही सांवले सलौने, दोनों ही गृहस्थ, दोनों ने ही प्रारंभिक काल में कुछ एक लोगों को छोड़कर किसी को दीक्षा नहीं दी। दोनों ही स्वयं खेती किसानी कर जीविकोपार्जन करते रहे। दोनों ने ही दान चंदा जीवन भर नहीं लिया। दोनों ही अपनी अपनी विद्याओं के महारथी। दोनों की ही भावना लोक कल्याण। दोनों के वस्त्र सफेद, न कोई पीठ, न कोई दरबार, न कोई मठ। ये सब समझकर भदौरिया जी काफी प्रफुल्लित हुए। उन्होंने मन से श्री नागराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन भदौरिया जी उनसे मिलने अमरकंटक आश्रम गए। आइए राजा साहब, कहकर श्री नागराज जी ने उनका स्वागत किया। वहां पहुंचकर एक और रोचक प्रसंग पता चला। श्री नागराज जी बैठे हुए थे। उनके सिरहाने पर कांच की एक सीसी में गुलाब की पिसी हुई पत्तियों का चूरा रखा था। नागराज जी बीच बीच में उसमें से निकालकर चूरा खा लेते थे। वह गले में फंसता था तो खांसते थे। भदौरिया जी ने यह देखा। नागराज जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पुत्री अंबा दीदी से बताया कि यह चूरा खाने से खांसी हो रही है, उसे वहां से हटा क्यों नहीं देती। इस पर अंबा दीदी ने लाचारी दर्शाते हुए कहा कि भैया, ये गुलाब आपके आश्रम से ही आए हैं, ये उन्हें ही खाए जा रहे हैं। फिर उन्हें इसके पीछे का एक और रोचक प्रसंग बताया। जब श्री नागराज जी करौली धाम आश्रम में आए थे, उस समय भदौरिया जी ने गुलाब की माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। नागराज जी ने उस माला को उतारकर अपने सामान में रखवा लिया। जाते समय वे बांदा में भी एक परिचित के यहां रुके थे। वहां से अमरकंटक के लिए निकले कि चित्रकूट के पास पहुंचकर श्री नागराज को गुलाब की उस माला का ध्यान आया। उन्होंने अपने साथ वालों से पूछा, वह माला कहाँ है? तो पता चला कि माला तो बांदा में ही छूट गई। नागराज जी ने तुरंत गाड़ियां रुकवाई और बोले कि वापस जाओ, पहले बांदा से वह माला लेकर आओ। यही हुआ। एक गाड़ी वापस गई और बांदा से माला लेकर आई। करीब 2 घंटे नागराज जी चित्रकूट में ही रुके रहे। उस माला को अमरकंटक ले जाकर फूलों को धूप में सुखवाया, फिर पत्तियों का चूर्ण बनवाया और कांच की छोटी बोतल में भरवाकर अपने सिरहाने रखवा लिया। उसी को बीच बीच में खाते रहे। भदौरिया जी को जिज्ञासा हुई तो उनसे पूछा कि इसे क्यों खा रहे हैं, लेकिन श्री नागराज ने उनके प्रश्न को टाल दिया और अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। हालांकि कई वर्ष बाद कर्मफल भोग की व्यवस्था को समझते समय भदौरिया जी की यह जिज्ञासा स्वतः ही शांत हो गई। वे समझ गए कि श्री नागराज जी ने कर्मफलों की पूर्ति के लिए ही यह सब किया। आगे की चर्चा के दौरान श्री नागराज जी ने पूछा कि नवग्रह मंदिर क्यों बनवा रहे हो। जवाब दिया कि इससे शांति मिलेगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन सा मंदिर है जहां किसी को शांति मिल गई हो या फिर ज्ञान प्राप्त हो गया हो। फिर उन्होंने पूछा कि मंदिर का मतलब बताओ। भदौरिया जी नतमस्तक हो गए। इसके बाद नागराज जी ने कहा कि जहां मानव को मानव के द्वारा सही जीने की दिशा मिले, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। इसलिए नवग्रह के बजाय मानव मंदिर होना ज्यादा सार्थक है। भदौरिया जी को बात समझ आई और उनके मुख से निकले शब्दों के अनुसार उस भवन को मानव मंदिर का ही स्वरूप दे दिया। तभी से वहां पर मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम यानी शरीर और मन, स्वस्थता के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी आलोक में आश्रम परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान
आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान संचालित हुए।